अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि GTV न्यूज के डिजिटल ऑफिस पर SBCA की टीम ने धावा बोल दिया है। रिश्वत ना देने पर जेर तामीर इमारत की दीवारें तोड़ दी गई। डायरेक्टर SBCA ईस्ट समीर जलमानी के हुक्म पर SBCA की टीम ने ये कार्रवाई की है। असिस्टेंट डायरेक्टर सज्जाद खान और असिस्टेंट असद अपनी टीम के हमरा अब फरार हो गए हैं। हम इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं वजीउद्दीन से जानते हैं। वजी बताइएगा, ये क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल का ये वाक़या है। गुलिस्तान जौहर में SBCA की टीम ने यहाँ पर आकर धावा बोला और ये GTV को जो है डिजिटल ऑफिस यहाँ पे बनाया जा रहा था और यहाँ पर उनकी टीमें आई हैं। 5 गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे उनकी टीम समेत आई, जिसमें पुलिस की नफरी भी शामिल थी। पहले आकर जो है जो असद नामी शख्स बता रहे उसने अब यहाँ पर आकर चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो अपनी टीम के हमरे इस ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद जो यहाँ पे धावा बोली। आप देखेंगे यहाँ के मनाजिर कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है किस्म की दीवारें बनाई गई थी, जिनको अब मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो उनके अपने साथ वो मजदूर भी लेके आए थे और उस मजदूरों की मदद से जो है यहाँ पे हथौड़ों की मदद से ये जो तमाम जो जितना भी वॉशरूम बनाए जा रहे थे यहाँ पे इनको मुकम्मल तौर पर जो है तबाह कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि सिर्फ पीछे वाली जो साइड इस दफ्तर की वहाँ पे भी जो है धावा बोला गया और वहाँ पे जाकर भी जो है तोड़ फोड़ की गई है। जबकि इसके अलावा जो यहाँ पे वर्कर है उनको भी जो है यहाँ पे यरगमाल बनाया गया। यरगमाल बनाने के बाद जो यहाँ पे दफ्तर चौकीदार बैठा था उसको भी जो है यहाँ पे लाकर बिठा दिया और जब हमने कोशिश की कि उनसे रब्ता किया जाए तो अब तक ताहाल रब्ता नहीं हो सका। लेकिन अगर हम आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी जो है गुलिस्तान जौहर में इसके जौहर 15 का ब्लॉक लगता है और यहाँ पे जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी जारी है। आप देखेंगे सामने जो है ये सारे रिहायशी प्लॉट्स और यहाँ पर उसके बावजूद जो है सारी कमर्शल जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कमर्शल आबादियाँ जो है कायम करके लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन SBC की टीम को सिर्फ शायद यही ऑफिस में मिला था, जबकि अगर हम देखा जाए कि बाहर दीवार पर कहीं पर भी जो ऐसे कहीं भी कमर्शल लाइज तौर पर यहाँ पे कोई भी इश्तिहार लगा हुआ नहीं है। अलबत्ता आप साथ में देखेंगे साथ में जो है कमर्शियल बैंक्वेट्स बनाए गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती SBCA की जानिब से। अगर जौहर की अगर मुख्तलिफ जगहों की बात करें, मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि SBCA की टीम सिर्फ रिश्वत के ओस जो है यहाँ पर आती है और धावा बोल कर चली जाती है। और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो टीम आई थी SBCA की वो यहाँ पर मुबैना तौर पर रिश्वत के ओस यहाँ पर आई थी। इसके बाद यहाँ पर हमला करके फ़रार हो गई। यहाँ पर जो गार्ड यहाँ पर मौजूद था उससे भी हमारी बात, उनका कहना है कि यहाँ पे वो आए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ से कुछ बातचीत की उनसे, उसके बाद यहाँ से दीवारें तोड़कर फौरी तौर पर फरार हो चुके हैं। 5 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं कि जो SBC की टीम यहाँ पर अपने हमला लेके आई थी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर समेत जो है डिप्टी डायरेक्टर के अहकामात के बाद जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है। अच्छा वजी, ये भी बताइएगा, आपने तफसीलन बताया है, पूरे आपने जो मंजर कशी की है तफसीलन आपने आगाह किया है, तो बज़ाहिर तो जो तोड़ फोड़ की गई है उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई बाकायदा तौर पर की गई है, क्योंकि इस तरह से तोड़ना और ये एक आप सडनली नहीं कर सकते। और आपने ये भी कहा कि ज़दोकोब करने की भी जो है वो कोशिश की गई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं वो अपना काम करने में मसरूफ़ थे और इस दौरान वो सारी टीम आई और उनके बाद भी रुकवा दिया गया। और उसके बाद जो हमला था यहाँ पे हमला करने के लिए उनकी जो टीम थी SBC की वो यहाँ पे पहुँची। उसके बाद यहाँ पे धावा बोल दिया गया। सिर्फ यही नहीं है और पिछले वाले ऑफिस है, क्योंकि अभी हम वहाँ पर जा नहीं सकते, अलबत्ता ये है कि पिछले वाले ऑफिस की जो है वहाँ पर भी ये दीवारें तोड़ी हैं और ये मुकम्मल तौर पर ये जो यहाँ पर तामीर की गए थे वॉशरूम, इनको जो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ वॉशरूम बने थे जबकि कुछ चौकीदार का रूम भी बन रहा था, ये भी बताया जा रहा है। और सारा मलबा आप देखेंगे कि यहाँ पे पड़ा हुआ हमें मौजूद नज़र आ रहा है। जबकि अगर यहाँ की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो ये एक प्लॉट के अंदर जो है काम हो रहा था, ना ही जो है प्लॉट के बाहर जो है इसकी तामीरात करवाई जा रही थी। लेकिन SBCA की जानिब से मुबैना रिश्वत के ओस जो है यहाँ पे इस ऑफिस में डिजिटल जो TV का ऑफिस यहाँ पे बना है GTV का, यहाँ पर आकर हमला किया गया है और उसके बाद हमला करने के बाद जो टीमें थीं वो यहाँ से फौरी तौर पर फ़रार हो चुकी हैं। हमला करने के बाद जो टीमें हैं वो इस वक्त फौरी तौर पर इस वक्त फरार हो चुकी हैं और रिश्वत के बस सिर्फ ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, जो कि बज़ाहिर ये ऐसा ही लगता है कि एक मज़मूम कार्रवाई की गई है। वजी, भी बताइएगा, ये जो सब कुछ किया गया, तोड़ फोड़ की गई, आकर अमले को ज़दोकोब किया गया, यही कुछ इस एरिया में और भी कोई ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया?
बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी बहुत सी इमारतें मौजूद हैं जहाँ पे रिहायशी ब्लॉक्स पर कमर्शियल जो है काम जारी है, क्योंकि लेकिन अगर देखा जाए तो एसबीसी की टीम जब यहाँ पे निकलती है कार्रवाइयाँ करने तो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन अभी हमें कहीं भी ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई है कि कहीं भी जाकर एसबीसी की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की हो। अलबत्ता सिर्फ यहीं पर जो है कार्रवाई की और यहाँ से उसके बाद कार्रवाई करने के बाद फौरी तौर पर यहाँ से फ़रार हो गए। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करते तो जो गुलिस्तान जौहर के जौहर 15 है, जौहर ब्लॉक 16 है, ब्लॉक 14 है, ये वो तमाम ब्लॉक्स जो है यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो रिहायशी जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर आसानी जो है लोग यहाँ से हम देखते हैं कमर्शलाइज काम जो है करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, लेकिन अलबत्ता अब तक जो एसबीसी की टीम की जानिब से कोई भी कार्रवाई यहाँ पे होती हुई हमें नहीं दिखाई दी। और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे एसबीसी की टीम आई है जीटीवी के डिजिटल ऑफिस में और यहाँ पर आकर उन्होंने धावा बोला। धावा बोलने के बाद वो अपने साथ अंदर ये भी पता चलो कि अपने हमरा जो है वो मजदूर भी लेके आए थे और मजदूरों की मदद से यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो यहाँ पे ऑफिस तामीर हो चुके थे उनको जो है मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। सही, इस वक्त वजह साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें, जीटीवी न्यूज़ के डिजिटल ऑफिस पर एसबीसी टीम ने धावा बोल दिया। रिश्वत ना देने पर जेर तामीर इमारत की दीवारें तोड़ी गईं। डायरेक्टर एसबीसी ईस्ट समीर जलमानी के हुक्म पर एसबीसी की टीम ने ये कार्रवाई की है। आपको ये बताते चलें कि असिस्टेंट डायरेक्टर सज्जाद खान और असिस्टेंट असद अपनी टीम के हमरा अब फरार होने में कामयाब हो गए हैं, फरार हो चुके हैं। ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और ज़ाहिर हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन भी पूरे इलाके के महले वकू के हवाले से भी उन्होंने तफसीलन बताया गया। तो तमाम जो दीवारें हैं, जो भी तामीराती काम था, ना सिर्फ उसको रोका गया बल्कि जो पूरे मजदूर भी एक मुनज़्ज़म तौर पर लाए गए और इमारत को तोड़ा गया। इस वक्त आपको बताएं कि ये जीटीवी न्यूज़ का डिजिटल ऑफिस है और एसबीसी की टीम ने धावा बोला। रिश्वत ना देने पर, सिर्फ रिश्वत ना देने पर ये कार्रवाई की गई है। ये एक कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बताएं कि रिश्वत ना देने पर ज़ेर तामीर इमारत की दीवारें तोड़ दी गई हैं। इस मुतालिक असगर अजीम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असगर, बताइएगा ये क्या कुछ कार्रवाई में किया गया है सिर्फ रिश्वत ना देने पर? जी बिल्कुल, वजीर बल्दियात समेत वज़ीर आला सिंध हर तमाम हुक्काम को हम बार बार मुख्तलिफ इवेंट में इस बात की निशानदेही करते रहे कि एसबीसीए बत्ताखोरी के मामले में बेलगाम हो चुका है। वो ना जायज़ देखता है ना नाजायज़ देखता है। उसका सिर्फ एक मकसद रह गया है कि उसको पैसा चाहिए। जगह जगह से पैसा बटोरना एसबीसीए की गुत्थी में अब शामिल है। यही कार्रवाई उन्होंने आज जो है जीटीवी के डिजिटल मीडिया के दफ्तर गुलिस्तान जौहर जो कि पर कॉन्टिनेंटल वाली गली में है, और ये पूरी गली जो है कमर्शियलाइज सिस्टम पे चल रही है। पूरी गली से भत्ता लिया जाता है। यहाँ पे हर जगह हर प्लॉट पे आप अगर विजिट करें तो आपको कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आएंगी। दो अफसरान हैं एसबीसीए के इस इलाके के, एक का नाम सज्जाद खान है, दूसरे का नाम असद खान है। ये दोनों यहाँ इस तरह से मशहूर है बत्ताखोरी के हवाले से कि हर बंदा इनसे बेजार है, हर बंदा परेशान है। लोग इनकी शिकायतें करते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई कान नहीं धरता। कहते हैं ये सिस्टम का हिस्सा है, ये वो उस सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम के बारे में बार बार गवर्नर सिंध खुद निशानदेही करते रहे हैं। और उसी सिस्टम के तहत आज इन्होंने दरवाजा कुछ जबरदस्ती खुलवा कर अंदर दाखिल होकर चार दीवारी के अंदर, जो के पहले से मौजूद दीवारी से भी उसकी नई दीवारी की जो हाइट है वो उससे कम है, उसके बावजूद उस चार दीवारी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे बनने वाले जो तामीर थी उसको उन्होंने जो है बिल्डोज किया है। और उससे 2 दिन कबल आकर बाकायदा असद ने भत्ता मांगा था। भत्ता ना देने पर जो ये कार्रवाई की गई है। हमारे जो जीटीवी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना तारुफ भी उसको कराया था, अपनी शनाख्त भी कराई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुंह जोर, जिनके मुंह को भत्ता लग गया है, पैसा उनको खून की तरह इनको चाहिए, इन्होंने जो है ये कार्रवाइयां की हैं। और इस कार्रवाई करने के बाद फिर जो है वो यहाँ पर बैठकर इस तरीके से उन्होंने लंच किया है जैसे कोई जो है ताजमहल होटल को उन्होंने डिमोलिश कर दिया हो, या वो बड़े बड़े होटल जिन्होंने सर्विस रोड बुक कर जो है बंद कर रखे हैं और लोगों को तकलीफ और अजियत में मुब्तला कर रखे हैं, वहां कोई कार्रवाई की हो। इस तरह शाहाना अंदाज में पूरा दस्तरखान सजाकर इन्होंने यहाँ पे जो है अपना जो है लंच किया है और बाकायदा ये कहा है कि भाई यही तो हमारा काम था और हमने तो जो है जो भी कार्रवाई की है बकौल उनके कि उनकी कार्रवाई दुरुस्त है। हालांकि कोई भी शख्स अगर यहाँ पे आके आंख बंद करके भी देखे तो नाबीना भी ये कह देगा कि भत्ताखोरी में अंधे सीबीए के अफसरान ने ये गैर कानूनी नाजायज काम किया है। जीटीवी के डिजिटल ऑफिस पे
जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये बिल्कुल अटैक है, ये हमला है। चूंकि यहाँ पर हमारे मजदूर भी मौजूद थे, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि वो अपने साथ पुलिस मोबाइल भी लाए थे। आपको पता है पूरे शहर में एक्स्ट्रा जो इमारतें हैं, जो पोर्शंस हैं, वो सब एसबीएसए की सरपरस्ती में बनते हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरा इलाका ही इस तरीके से जो है घिरा हुआ है, भले वो जौहर का हो, अजीजाबाद का हो या दीगर इलाके हो। एसबीएसए की सरबराही में पोर्शन बनना, गैर कानूनी इमारतें बनना, ये तो रोज का मामूल बना हुआ है। आज उस मामूल का पे जो है उन्होंने जीटीवी को भी जो है निशाना बनाया है। और जरा ये बताते हैं कि जीटीवी को जानबूझ कर निशाना बनाया गया है, क्योंकि उनको जीटीवी से उन दोनों अफसरान को खार है। दोनों अफसरान जो है वो जीटीवी के जो न्यूज है उनसे वो नाखुश थे। हम बार बार ये बात निशानदेही कर चुके, मैं खुद कई बार वज़ीर बल्दियात की निशानदेही कर चुका हूँ। वज़ीर आला से कह चुके हैं कि भाई आपके जो एसबीएसए के अफसरान हैं, अगर शहरियों को सुकून चाहिए तो इन्हें बोले कानून के दायरे में रहकर काम करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कानून के दायरे में जीटीवी के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जीटीवी न्यूज के डिजिटल ऑफिस पर एसपीसीए टीम ने धावा बोल दिया और रिश्वत ना मिलने पर सिर्फ ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई है। असगर अजीम और वजीउद्दीन तफसीलन आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। गुज़िश्ता 5 सालों में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कितनी गाड़ियां बनाई, तफसीलात जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक 2018 से 2023 तक कंपनीज की गाड़ियां बनाने की पैदावारी सलाहियत बतदरीज कम हुई है। 3 कंपनी सुजुकी, होंडा और ऑटो और आपको बताएं कि टोयोटा मोटर्स की पैदावार सबसे ज्यादा रही है। सोलह अब्बासी से तफसील जानते हैं। सोलह आगाह कीजिएगा। देखिए, गुज़श्ता कुछ अर्से से पाकिस्तान क्योंकि माशी बुरान का शिकार है और इसका जो असरात हैं वो पाकिस्तान में जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन पर भी हुए हैं। और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर जिक्र करें तो गुज़श्ता 5 साल में जो उनकी पैदावार है वो उसमें निस्बतन जो है वो कमी वाक़ई हुई है और मुख्तलिफ कंपनीज की जो गाड़ियों की प्रोडक्शन की जो उनकी एवरेज थी उसमें खासी कमी आई है। अगर बात करें 2018 से 2023 तक मुख्तलिफ कंपनी की बनाई तादाद, गाड़ियों की बनाई की तादाद थी, तो उसमें जो है वो गुज़श्ता 5 सालों में इंडस मोटर्स कंपनी कराची ने जो है वो 2,54,000 जो है वो गाड़ियां बनाई हैं, जबकि होंडा कार्स लाहौर ने कोई 14 लाख से ज़ायद जो है वो गाड़ियां तैयार की हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 5 सालों में लकी मोटर्स पाकिस्तान ने 61,416 जो है वो गाड़ियां बनाई हैं, जबकि यूनाइटेड मोटर्स लिमिटेड ने 2473 गाड़ियां बनाई। तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के जिला मुसाखिल में स्वीडन में कुरान मुकद्दस की बेहुरमती पर सिविल सोसाइटी और इनकलाब पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जिले कॉम्प्लेक्स से बरामद हुई और शहर के मुख्तलिफ चौकों से गुजरती हुई बादशाह खान चौक पर पहुंचकर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। इस मौके पर शुरा का कहना था कि हुकूमत स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करे। मुजाहिरीन ने स्वीडन के परचम को भी नजर आतिश कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगियाँ हासिल और जमा कराने का अमल जारी है। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा और पीटीआई मुनहरिफ ग्रुप के राजा, आपको बताते चलें कि राजा आजम खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग ने भी कायदे ऐबान के लिए पेपर्स हासिल कर लिए। साबिक सीनियर वजीर राजा ज़करिया और इस्लामी तहरीक के रुकन इस्लामी अयूब वजीरी ने भी वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। के मुकाम पर दनिया चनाब में सैलाबी पानी का बहाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नागानी हालात से निमटने के लिए नशबी इलाकों में रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कैंप कायम कर दिए गए। तफसील जानते हैं अयूब चौहान से। जी अयूब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चिनाब के किनारे रसूल नगर के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ जो है पानी दरिया चिनाब में पूरे आबोताब के साथ जो है वो बह रहा है। अगर बात की जाए दुश्मन भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी की, तो उसने जो है 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की इतलात हैं। सिविल इंतज़ामिया उसने तकरीबन 9 के करीब जो है वज़ीराबाद के नशेबी
इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए हैं। मसाजिद में ऐलानात भी करवा दिए हैं ताकि वहाँ के लोग जो हैं अपने माल और मवेशी जो है महफूज मकामात पर पहुँचा लें। जी। कसूर के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से गांव मस्तके के तमाम जमीनी रास्ते बंद हो गए। रेस्क्यू की नाकारा बोट सैलाब में फंसे अफराद की मदद करने से कासिर हैं। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं आसिफ जावेद से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, GTV न्यूज़ उस जगह पे पहुंचा है जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। यहां पर मेरे अकब में देखा जा सकता है पानी का बहाव बहुत तेज़ है। मेरे साथ यहां पर एक इलाका मुकीन मौजूद है, इनका क्या कहना है, इनकी फैमिली उधर मौजूद है और यह क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये सामने हमारा गांव है दरिया के उस पार मस्ते के। तो हम सुबह इधर आए हुए थे, अब वापस जाने के लिए परेशान है। सुबह से कोई बोट नहीं है, लिहाजा हमारी आला काम से गुजारिश है कि जनाब जो है ना ये बोट वगैरह का हमें इंतज़ाम करके दिया जाए। जैसा कि मुकामी का यही कहना है कि जब हम दूसरे पार से इस पार आएँ तो अब हमें दोबारा जाने के लिए जो किश्तियों की सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो हमारा DCO कसूर से यही मुतालबा है कि हमारे लिए ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ ताकि हम अपने प्यारों को उधर से निकाल सकें। जो हमारे जानवर उधर मौजूद हैं जो पानी में डूब रहे हैं हम उनको इधर ला सकें। जी। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले में फंसे लोगों को निकालने वाली रेस्क्यू की मुतादिद बोट्स खराब हो गईं। सैलाबी रेले में फंसे खानदान मदद के लिए पुकारते रहे, ताहम रेस्क्यू एहलकार पेट्रोल कम होने और बोट्स खराब होने का कहकर मना करते रहे। सैलाब से मुतासर अफराद प्राइवेट बेड़े पर जिंदगियों का खतरे में डालकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। बेड़े पर रश और साजो सामान के ढेर से बेड़े के डूबने के खतरात भी पैदा हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रेस्क्यू एहलकारों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है, कार्रवाई जारी है। शकरगढ़ के मुकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफा हो गया। धारेवाल में देहातियों की जानिब से बनाया आरजी बंद टूट गया है, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। अहवाल जानते हैं शाहिद इकबाल से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलाला के मकाम पर, जहाँ पर भारत की तरफ से 2 रोज़ कबल 1,85,000 क्यूसेक का जो रेला है दरिया रावी में छोड़ा गया था। जो सैलाबी रेला है यहाँ से कोट नैना, करतारपुर, जस्सड़ की तरफ से होता हुआ शाहदरा, लाहौर की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो दरिया का बहाव मामूल के मुताबिक इस वक्त 3,000 क्यूसेक का रेला यहाँ पे गुजर रहा है। सैलाबी रेले ने खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर धान की फसल काश्त की जाती है, उसकी पनीरी जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल में शदीद मुतासर हुई है। और हंगामी हालत से निपटने के लिए तो DC नारोवाल निगरानी खुद कर रहे हैं। जो काश्त में मसरूफ़ थे उनको यहाँ पे दरिया पार से रेस्क्यू किया गया है। तमाम अदारे हाई अलर्ट हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। जी। नारोवाल के तमाम सरहदी देहातों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। धारोवाल से 37 कोट 89 रेंजर के 13 जवानों को रेस्क्यू किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक मुख्तलिफ देहातों से रेस्क्यू किए जाने वाले मुतादिद अफराद दरिया रावी में सैलाबी रेले के बायस खेतों में दरिया किनारे फंस गए हैं। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। मर्द मुलाजमीन के साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी सख्त गर्मी में इस वक्त धरने में मौजूद है। इमरान लतीफ़ इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ है। लाहौर में जो सरकारी मुलाजमीन है उनका एहतजाज धरना जारी। इनकी जानिब से मुतालबा जो पेश किए जा रहे हैं कि वफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ जो पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा किया जाए, जबकि लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा से जारी किया जाए। इस हवाले से जो मुलाजमीन है सरकारी मुलाजमीन लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर सरापा एहतजाज रहे, ताहम अब उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के सामने धरना दिया। मुलाजमीन का कहना है जब तक इनका नोटिफिकेशन वफाक की तर्ज पर इजाफे का नहीं जारी किया जाता उनका एहतजाज और धरना यहाँ से खत्म नहीं होगा। जी। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला तारुफी और बजट इजलास नौ मुंतखब मेयर काशिफ शोरू की सदारत में हुआ, जिसमें तमाम मुख्तलिफ UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब चेयरमैन के दरमियान नोक झोंक भी देखने में आई। तफसील देखिए आमिर जैदी की रिपोर्ट में।
कासमाबाद के सिंध म्यूजियम में मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद का 4 अरब 1 करोड़ 13,86,802 रुपए का बजट पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बजट इजलास में हस्ब इक्तदार और हस्ब इख्तलाफ और आजाद उम्मीदवारों ने भरपूर शिरकत की। ऐवान में कमेटियों की तश्कील के लिए मेयर को इख्तियारात देने की करारदाद पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। PTI के अरकान ने ऐवान में बोलने की इजाजत न देने पर एहतजाज किया। बजट इजलास हुआ है, हमारे मेयर काशिफ खान शोरो साहब ने जो पेश किया है, पूरे अवाम ने, ऐवान जो बैठा हुआ था उन्होंने सब ने जो है वो इत्तेहाद और एतमाद के साथ उसको बहाल किया है और हम सब की उम्मीदें हैं। हमने अपोजिशन करनी है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए तनकीद करना हमारा हक है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी, इंशाल्लाह तनकीद बराए इस्लाह होगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और सानिया नोमाई के हवाले से करारदाद भी अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज हैदराबाद। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। पंजाब के शहर लियाकतपुर में चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया। चीनी की फी किलो कीमत में 30 से 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। महंगाई के चक्की में पिसे शहरी चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे पर परेशान है। मजीद जानते हैं अरशद घुमन से। जी अरशद। जी, महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है। अगर बात की जाए एशिया खुर्दनोश की, तो इसमें जो चीनी है उसका जो रेट है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। चीनी का जो रेट है इस वक्त 135 रुपए तक जा पहुंचा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि चीनी के बढ़ते हुए रेट से उनको क्या परेशानी है। हम मजदूर लोग हैं, ये जो 3-4 दिन से चीनी का रेट बढ़ा है, मुसलसल बढ़ रहा है। मेहरबानी करें, नजरसानी करें, हुकूमत से हमारी इल्तमास है ये महंगाई पर कंट्रोल करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ चीनी का जो रेट है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए और हुकूमत जो है ना आवाम को रिलीफ फराहम करे। जी। जैकबाबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा 8 साल बरस बाद भी मुकम्मल न हो सका। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। देखते हैं अली बख्श की रिपोर्ट। जैकबाबाद के शहरियों को मीठे और साफ पानी की फराहमी के लिए फलाही इदारे के ताउन से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अपग्रेड मंसूबे को 8 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद भी ताहाल अब तक मुकम्मल ना हो सका। शहरी आज भी जेर जमीन से हासिल होने वाला आलूदा पानी महंगे दामों पर खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। ये पानी बिल्कुल साफ नहीं है, इसमें एड्स, पोलियो ये बीमारियां जन्म ले रही हैं पानी की वजह से। पानी तो सलाई है जैकाबाद में, इधर तो गरीब बंदे हैं, जैकाबाद शहर में रहने वाले इतने परेशान हैं। बिल्कुल पानी का बड़ा मसला फिलहाल हो गया, मोटर खराब हो गई, पानी के लिहाज से जैकाबाद में बहुत बड़ा मसला है। 12 लाख आबादी पर मुश्तमिल जिला जैकबाबाद जहाँ पर फराहमी आब का मंसूबा शहरियों के लिए ख्वाब सा बन गया है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस पानी की टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री तक कायम न हो सकी। हल्के के मुंतखब नुमाइंदे भी इस मसले को हल करने में संजीदा नहीं। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया के अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगा। इस दौरे जदीद में भी शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कैमरामैन फरहान के साथ अली बख्श, GTV न्यूज जैकबाबाद। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज।